गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8th। बेटे अपना पाठ है एकादश पाठ सावित्री बाई फुले, उसे हम रीड करेंगे आज। सावित्री बाई फुले बेटा महाराष्ट्र की एक महिला थी और उन्होंने खूब लंबे समय तक लंबा संघर्ष किया लड़कियों की शिक्षा के लिए। वही हम पाठ को रीड करेंगे बेटा आज हम। तो पाठ है बेटा सावित्री बाई फुले एकादश है। फर्स्ट लाइन देखें, ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत है। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इयम चित्र कश्चित है, यह चित्र किसी पाठशाला वर्तते, पाठशाला के बारे में बताता है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नासीत, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की किसी प्रथम अपितु यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका गृहात, घर से पुस्तकानि आदाय, चलती पुस्तक लेकर घर से चलती है। मार्गे, मार्ग में या रास्ते में। कश्चित तस्या ऊपरी, कुछ लोग उनके ऊपर। धूल कश्चित धूल कीचड़ और प्रस्तार खंडानन, क्षिपति और पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परमसा, परंतु वह सौदृढ़ निश्चयात, परंतु वह पक्के इरादे वाली महिला। न विचलित है, विचलित नहीं होती है, अपने दृढ़ संकल्प से डिगमिगाती नहीं है। सब विद्यालय, वह अपने विद्यालय में। कन्या भी, कन्याओं के साथ। सविनोदनम, हंसी खुशी बातचीत करती हुई। आलम पेशा और अध्यापन संलग्ना भवती, और अपने अध्यापन के कार्य में संलग्न रहती है, यानी कि लगी रहती हैं। तस्या स्वकीयम, और स्वकीयम में अपना। अध्ययन अपि सहो प्रचलति, और अपना अध्ययन भी वो साथ साथ करती हैं, खुद भी वह पढ़ती रहती हैं। केयम महिला, यह महिला कौन थी। अपि यूयमा महिला, जानित, क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो। इयम महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेय है। यह सावित्री बाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षक महिला सावित्री बाई फुले जी थी। जनवरी मासस्य है तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नया गांव नामने स्थाने सावित्री अजायते, यानी कि पैदा हुई, जन्म स्थान। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर हुआ था। तस्या माता, इनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोज की, और पिताजी का नाम खंडोजी इति अभिहोते। इनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी था। इनकी माताजी का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी था। नव वर्ष देशाया स ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नव वर्ष देशा, 9 वर्ष की आयु में सावित्री बाई फुले जी का विवाह श्रीमान ज्योतिबा फुले के साथ हो गया। परिणीता का मतलब होता है बेटा उनकी शादी हो गई, उनका विवाह हो गया। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले जी से हो गया। सो अपि, उस समय तदानीम 13 वर्ष क्लब एवं आसित है। उस समय ज्योतिबा फुले जी 13 वर्ष की आयु के थे। उस समय ज्योतिबा फुले जी 13 वर्ष की आयु के थे और सावित्री बाई फुले जी 9 वर्ष की थी। यते ही से स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक है। फिर भी ज्योतिबा फुले जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्री बाई फुले की मन से ही मन में स्थित इच्छा, अध्ययन अभिलाषा, उच्च प्रवृत्ति, अध्ययन करने की सावित्री बाई फुले जी पढ़ना चाहती थी। उस समय जिस समय इनकी शादी हुई, तो सावित्री बाई
ज्योतिबा फुले जी ने इनके मन की इच्छा, सावित्रीबाई फुले की मन की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें सहयोग दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इतम प्रशासा आग्रहम आलंगन भाषा अपि अध्ययनम कुर्वती। इसीलिए ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले जी को अंग्रेजी भाषण का अध्ययन करवाया। थैंक यू बेटा। आज इसी एक पेज को हम रीड करेंगे और इसमें जो वर्ड मीनिंग आए हैं बेटा उनको हम लिखेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास अगले वीरवार को होगी, उसमें नेक्स्ट पेज रीड करेंगे बेटा। थैंक यू।